हेलो गाइज, दिस इज सुशांत कुमार। आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं लोग टर्म 1 के हिसाब से, जिसमें पहला चैप्टर आता है लाइट। तो आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे लाइट में देख लेते हैं लेक्चर नंबर 1 में। सबसे पहले लाइट तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट नेचर में कैसे रहता है। उसके बाद फिर लाइट का डिफिनीशन क्या होता है देखेंगे, और इसका स्पीड क्या होता है लाइट का। फिर उसके बाद से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें रिफ्लेक्शन भी आता है रिफ्रैक्शन भी आता है। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जब पूरा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप लोग ने 8th में भी पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन कुछ लॉ फॉलो करता है। फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। उसके बाद से इमेज के बारे में पढ़ेंगे लोग, उसमें 2 तरह का इमेज आता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। उसके बाद से लास्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर पर इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक यानी नेचर ऑफ लाइट से करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट को समझने से पहले देख लेते हैं कि लाइट का नेचर कैसा रहता है। तो लाइट होता है ड्यूल नेचर, यानी इसका 2 तरह का नेचर होता है। अभी देखेंगे कैसे 2 तरह का नेचर होता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना थ्योरी प्रपोज किया। तो उसमें 2 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पार्टिकल थ्योरी और एक है वेव थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी सबसे पहले आए न्यूटन साहब। इन्होंने बताया कि लाइट जो है ना, इन्होंने ही बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। न्यूटन ने, उन्होंने क्या बताया कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरी हाई स्पीड। लाइट जो बना है वो पार्टिकल से बना है। तो लोगों ने मान लिया ठीक है भाई, लाइट जो है वो पार्टिकल से बना है। फिर बाद में हाइगन्स नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें लाइट पार्टिकल से बना ही नहीं है, उसमें लाइट बना है वेव से। लाइट जो है वेव से बना है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा साउंड में कि साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो सेम ऐसे ही लाइट भी एक वेव से बना है, उन्होंने वेव थ्योरी में बताया। फिर उन्होंने बताया लाइट कंसिस्ट ऑफ कौन सा वेव, जैसे साउंड मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव से बना रहता है, वैसे ही लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना रहता है। इसमें कोई पार्टिकल वार्टिकल से नहीं बना था, इसमें इसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल का जरूरत भी नहीं है, यानी कोई विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। इन्होंने बताया कि वेव थ्योरी में कि इसमें कोई मीडियम का जरूरत नहीं है लाइट को ट्रेवल करने की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है। और साउंड में भी क्या होता है, उसके पार्टिकल वहीं खड़े खड़े वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसे आगे साउंड रहता है। सेम ऐसे ही ये बोलते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है, तो लाइट आगे की तरफ बढ़ती है। तो फिर बाद में ये वाला बात आई पहले, फिर ये बात आई, फिर इन्होंने बताया, फिर बाद में आइंस्टीन साहब आए और उन्होंने बोला नहीं नहीं, वेव थ्योरी है ही नहीं लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी ही है। लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी है, वेव थ्योरी नहीं है। फिर झगड़ा बढ़ गई, लोग इसको माने कि इसको माने। तो बाद में हुआ क्या कि मैक्स प्लैंक नामक एक साइंटिस्ट है और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल से ही बना है। और वो पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन, ये कोई भी नहीं होगा। ना इलेक्ट्रॉन से ही बना है, ना न्यूट्रॉन से ही बना है, ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं बना है। ये कौन सा पार्टिकल से बना है, तो ये फोटोन पार्टिकल से बना है। लाइट जो बना है वो फोटोन पार्टिकल से बना रहता है, यानी बहुत सारा जब फोटोन हमारे बॉडी पे गिरेगा तो लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। बहुत सारा बॉडी पर हमारा फोटोन जिस ऑब्जेक्ट पर गिरेगा, यानी बहुत सारा जब फोटोन की बाढ़ आ जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलती है। सेम ऐसे ही फोटोन की बाढ़ आएगी तो बहुत सारा जब फोटोन ट्रेवल होगा तो लाइट का ट्रेवल होगा। समझ में आया। तो जो पार्टिकल रहता है, कौन सा पार्टिकल रहता है, याद रखिएगा फोटोन रहता है। लाइट बेसिकली
पार्टिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं लोग, जो कि 10th में यही पढ़ना है। ये वेव थ्योरी वाला 12th में पढ़ना होगा। इसमें क्या होता है, डिफ्रैक्शन पढ़ा जाता है और भी बहुत कुछ पढ़ा जाता है। अब बात आ गई कि लोग माने किसको, इसको माने कि इसको माने। तो यहाँ पे हुआ माना गया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है, यानी दो नेचर में, दोनों जिसको आपको मानना है मान लीजिए, या तो पार्टिकल नेचर मान लीजिए या तो वेव थ्योरी वाला मान लीजिए। इसमें लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव और पार्टिकल, यानी लाइट का दोनों प्रॉपर्टी सही है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सिचुएशन कैसा है, या तो वो पार्टिकल में होगा या तो वो वेव में होगा। समझ में आ गया, जिसको आपको मानना है मान लीजिए। लेकिन 10th में हमको पार्टिकल थ्योरी ही पढ़ना है। उसके बाद से तो फिर दोनों को क्लब करके कंक्लूजन बाद में लास्ट में आया द मॉडर्न, जब फिजिक्स बहुत आगे गई तो बाद में आया द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, आप लोग नाम सुना है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये बेसिकली होता क्या है। तो क्वांटम थ्योरी में दोनों को कंबाइन कर दिया गया, वेव को भी और पार्टिकल को भी, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। उसी को क्या बोला गया, क्वांटम थ्योरी। 10th लेवल पर इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं है, बस बुक में दे दिया है कि क्वांटम थ्योरी किसे कहते हैं। तो द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी, जिसमें दोनों को कंबाइन कर दिया गया, वेव को भी और पार्टिकल को भी। इसीलिए लाइट को ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यानी डबल नेचर ऑफ कहा जाता है। यानी इसका दो नेचर होता है, एक थ्योरी पार्टिकल थ्योरी वाला नेचर, एक वेव वाला नेचर। इतना क्लियर है। तो लाइट का नेचर ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं लाइट होता क्या है। अब बात करते हैं लाइट होता क्या है। तो लाइट एक क्या है, लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इनेबल्ड अस टू सी अराउंड अस। ये एक एनर्जी ही है, जाहिर सी बात है एनर्जी है। चाहे वो वेव हो तो भी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो पार्टिकल रहे तो भी वो एनर्जी ही है। वो कौन सा, वो कैसा एनर्जी है जो कि हमें इनेबल करता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं रहेगी तो ये लाइट अगर इस कमरे में नहीं रहेगी तो क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको दिख पाता, नहीं दिख पाता। एक बहुत सारा अगर वेव थ्योरी से बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकरा ऐसे ऐसे करते हुए यानी वाइब्रेट करते हुए जा रही है तो मैं दिख रहा हूँ। या पार्टिकल थ्योरी से बात करें तो बहुत सारा फोटोन के पार्टिकल टकरा के जा रहे हैं। तो ये एक एनर्जी है जो कि हमें देखने की क्या करता है, दैट enables us to see around us, हमें देखने का एक एनर्जी देता है। तो ये इतना क्लियर हो गया कि लाइट होता क्या है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड का। लाइट का स्पीड क्या होता है, तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इसी स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन एक कंडीशन है, ये होगा वैक्यूम में। यानी वैक्यूम में इसका ये स्पीड है कि लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या होता है वैक्यूम में होता है। वैक्यूम यानी क्या, जहाँ पे कुछ ना हो, वहाँ तक, यहाँ तक कि एयर भी वहाँ पे ना हो, वहाँ पे इसका स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, बहुत सारा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। मैं आपको दिख रहा हूँ कैसे, लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट करके कैमरा तक जा रही है, तो मैं आपको दिख रहा हूँ, या जो इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा है वो आपको दिख रहा है। तो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर क्या आपको दिखता है क्या, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एयर के कंपोनेंट है वो आपको दिखता है, नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो लाइट के आड़े नहीं आती। जो लाइट के आड़े आएगी वही क्या होगा, आपको दिखेगा। यानी जिस पर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा सरफेस पर डिपेंड करता है कि उसका सरफेस कैसा है। बहुत सारा सरफेस रहता है कि लाइट को आर पार कर देता है, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है जो, वो क्या करता है आर पार कर देता है। लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट बढ़िया से बेस्ट जो रहता है वो किस पर करता है, ओपेक ऑब्जेक्ट पर करता है रिफ्लेक्ट, क्योंकि उसको आर पार करने ही नहीं देगा। लाइट आएगी, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जिस मीडियम से लाइट आया
फिर टक्कर मार के उसी मीडियम में चले जाना। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज which falls on the surface of an object is called reflection of light। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेंडिंग बैक होता है, लाइट को सेंड बैक यानी आता है, टक्कर मारता है, जिधर से आया है उधर ही ऊपर से आया है, फिर ऊपर ही टक्कर मार के, ऐसे एक डायग्राम बनाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। मान लीजिए ये एक सरफेस है और सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। मिरर फॉर एग्जांपल, मिरर में क्या होता है, पॉलिश्ड पीछे से रहता है सिल्वर का। सिल्वर को बेस्ट रिफ्लेक्टर भी माना जाता है, ये MCQ में पूछ भी सकता है कि सिल्वर को हमेशा, यानी सिल्वर बढ़िया से बेस्ट रिफ्लेक्टर उसको माना जाता है। तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पर क्या होगा, यानी ये जो लाइट रेज आई, इस रेज को हम क्या बोलते हैं, इस रेज को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। यानी ये जो लाइट आई, ये लाइट है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंस रे बोलेंगे लोग। जो आती है लाइट और किसी सरफेस पर टकराती है, उस लाइट रे को हम लोग इंसिडेंस रे बोलते हैं लोग। और जहां पे टकराती है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोग क्या, इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं लोग, ये याद रखिएगा। फिर होता क्या है, जैसे ही आई इंसिडेंस रे वो टक्कर मारेगी और जितना एंगल पर आएगी, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बात करेंगे उसको, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में टकरा के लाइट चली जाती है, तो ही आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर ये टकराती नहीं तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। आर पर चली जाती है, जैसे एयर है, एयर में क्या होता है, आर पर लाइट चली जाती है तो वो दिखता ही नहीं है। तो समझ में आएगा, यहाँ से आया और बीच में एक और होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो रे टकरा के वापस जाती है, किसी सरफेस से टकरा के वापस जाती है, उसे क्या बोलते हैं लोग, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक और लाइन आता है ऐसे जो नॉर्मल बनता है, ये N से डिनोट किया जाता है इसको। नॉर्मल का बहुत बड़ा काम रहता है। नॉर्मल सबसे पहले क्या होता है, ये तो सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर बनाता है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बन रहा है ना, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो नॉर्मल का काम है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। तो 3 रे होती है, एक इंसिडेंस रे होती है जो आती है और सरफेस पर टकराती है, उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। और जिस पॉइंट पर टक्कर मारती है उसे इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं लोग। और फिर वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं लोग, रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक रहता है नॉर्मल। यही नॉर्मल अभी बताएंगे आगे इसका काम क्या है, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाएंगे, इसका काम बहुत सारा है, उसमें देखेंगे लोग। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन का 2 लॉज होता है, एक होता है फर्स्ट लॉ, दूसरा होता है सेकेंड लॉ। लेकिन पहला लॉ का उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है, द इंसिडेंस रे, यानी जो इंसिडेंस रे होता है, और द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंस रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल लाइन रहता है, टोटल ये तीनों क्या होता है, एक सेम प्लेन पर लाई करता है। अभी डायग्राम बना के दिखाएंगे, बनाए भी थे पिछला स्लाइड में। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब देखिए होता क्या है, अब नॉर्मल का यहाँ पे काम बताएंगे, होता क्या है नॉर्मल का काम। ये हो गया एक, मान लीजिए सरफेस हो गया जो कि पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। मान लीजिए एक मिरर, यानी कैसा मिरर है, ये एक प्लेन है तो ये प्लेन मिरर है, तो पीछे से पॉलिश्ड है। इस पर क्या हुआ, ये तो आया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर ये टक्कर मार के गया रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी ये इंसिडेंस रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो नॉर्मल का क्या काम होता है, एंगल बनाना। बीच में आकर ये क्या बताता है, एंगल बताता है, ये नॉर्मल, और ये इंसिडेंस रे, और ये हो गया आपका
रिफ्लेक्टेड रे और बीच में नॉर्मल। तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये इंसिडेंस रे, नॉर्मल और क्या रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन दी सेम प्लेन पर है, जो कि एक मिरर है उसी पर लाई कर रहा है। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, यही कहता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल है इंसिडेंस रे का वही होगा रिफ्लेक्टेड रे का, यानी जिस एंगल से इंसिडेंस रे आया है उसी एंगल से क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। तो ये क्या, अब इसका क्या हम एंगल यहाँ से लेंगे सरफेस के साथ इंसिडेंस रे, ये हुआ इंसिडेंस रे और ये हुआ सरफेस, तो हम हमेशा सरफेस के साथ नहीं एंगल बनाते हैं, यहीं पे काम आती है नॉर्मल। हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल रहता है उसको लेते हैं। तो ये हो गया मान लीजिए एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा। फिर ये नॉर्मल बनाया है किस लिए, ये एंगल बताने के लिए कि इंसिडेंस रे कितना एंगल पड़ा है, और ये एंगल ऑफ आर, यानी फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो लाइन जो एंगल बनेगा उसी को लेंगे। तो ये हो गया एंगल, ये सरफेस के साथ और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल नहीं बनेगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल आई, एंगल आर, ये एंगल आर इक्वल टू एंगल आई बोलिए, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बोलिए, बात एक ही है। ये मान लीजिए 30 डिग्री से गिरेगा तो ये जाएगा 30 डिग्री से ही, क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर होगा कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तीनों क्या होता है एक ही प्लेन पे लाई करता है, और सेकंड क्या बोलता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, यानी ये आपको फिगर से समझ में आएगा। इसमें जो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कैसा सरफेस रहता है। इसमें जो सरफेस रहता है वो एकदम पॉलिश्ड और स्मूथ रहता है, तो ही रेगुलर होगा। इसमें क्या होता है, डिफ्यूज होता है, यानी रफ सरफेस होता है और अनपॉलिश्ड सरफेस होता है। तो इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई एक पैरेलल एकदम स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये लाइट आती है, पैरेलली लाइट अगर आई है तो ये पैरेलली, मान लीजिए इंसिडेंट रे आई है तो ये पैरेलली जाएगी भी, यानी ये अगर 3 रे इंसिडेंट रे पैरेलल है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, पैरेलल रे होगा, और ये वन डायरेक्शन में होगा। देखिए वन डायरेक्शन में सारा जो है एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंगल तो अलग अलग है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जा रही है, लेकिन सारा क्या है, पैरेलल ही है। ये पैरेलल आया है, पैरेलल जा रहा है। इसमें क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें रिफ्लेक्टेड रे क्या था, एक डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये कोई, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहला बात कि ये प्लेन सरफेस होगा ही नहीं, स्मूथ सरफेस होगा नहीं, इसमें रफ सरफेस होगा, कुछ इस टाइप का सरफेस होगा, रफ सरफेस। तो इसमें क्या होगा कि लाइट जो आती है यहाँ पे, लाइट आएगी पैरेलल आएगी, लेकिन फिर पैरेलल एक डायरेक्शन में नहीं गया, कोई लाइट टकरा के कुछ दूसरे डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में चली जाएगी, कोई इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी वो पैरेलल तो आएगी लेकिन पैरेलल जाएगी नहीं, कोई इधर से जाएगी, कोई इधर से जाएगी, वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, लेकिन इसमें एक ही डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन में नहीं जाती है। टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं आती है, लेकिन जो टकराएगी वो कहीं भी चली जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में। तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। बात करते हैं रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर कोई है यहाँ पर भी एक क्या है, वर्चुअल इमेज में भी प्लेन मिरर है।
इसमें जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है रियल वाला इमेज, इसमें नकली इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल में नाम ही है वर्चुअल, यानी उसमें नकली इमेज फॉर्म होगा, लेकिन इसमें जो होगा रियल इमेज फॉर्म होता है। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इमेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इमेज क्या होता है, रियल इमेज लिखा है तो सबसे पहले इमेज का मतलब क्या होता है। तो इमेज का फॉर्म कब होगा, जब व्हेन रिफ्लेक्टेड रे मीट, यानी जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है रियल इमेज में कि मान लीजिए यहाँ से कोई रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंस रे ना है, यहाँ से कोई इंसिडेंस रे आई होगी, टकराई होगी, यहाँ पे नॉर्मल बना होगा, फिर ये एक रिफ्लेक्टेड रे, फिर यहाँ पे भी क्या है एक रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से भी कोई इंसिडेंस रे आया होगा, टकराया होगा, तो ये ऑब्जेक्ट का इंसिडेंस रे आया होगा, टकराया होगा, फिर ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इमेज कब फॉर्म होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। तो यहाँ पे आया है इंसिडेंस रे, यहाँ पे इंसिडेंस रे आया, टकराया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, यहाँ भी इंसिडेंस रे आया, टकराया, और ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये इंसिडेंस रे ना है, रिफ्लेक्टेड रे है। सेम यहाँ पे इसमें क्या होता है, आता है, टकराता है, लेकिन यहाँ पे मीट होता है, अपने से यहाँ पे क्या होता है मीट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को मीट कराना पड़ता है, हमको मानना पड़ता है कि हाँ ये मीट हो रहा है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मान लीजिए ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंस रे नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे है, और फिर यहाँ से भी क्या है एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है टकराने के बाद, ये भी जा रहा है टकराने के बाद, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो रियल इमेज में क्या होता है कि मीट हो जाता है, यहाँ पे देखिए मीट हो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा देर ये जाएगा ऐसे ऐसे चल के यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हो जा रहा है, यानी ये क्या है, ये रियल इमेज है। यानी इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है एकदम स्क्रीन, इसमें स्क्रीन पर इमेज फॉर्म में होता है, इसमें मिरर पर इमेज फॉर्म होता है। अभी और बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे खुद से मीट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, कभी मीट होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से ऐसे इसको और एक्सटेंड करके मीट कराते हैं। तो जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसमें क्या होता है कि इन रियल इमेज फॉर्म जो होता है उसमें एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है मीट करता है खुद से, लेकिन इसमें कराया जाता है एक्सटेंड करके। तो ये जनरली होता है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ये हमेशा स्क्रीन पर पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आप मूवी दिख रहे हैं, उसमें कोई एक्टर है, मान लीजिए एक्टर टाइगर श्रॉफ है, तो वो क्या रहेगा टाइगर श्रॉफ, वो दिखते रहेगा रियल में। जो टाइगर श्रॉफ आप सामने बैठ के दिख रहे हैं तो वो तो दिखना बस आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो भी है वो दिख रहा है, लेकिन वो तो बैठा है घर पर शूटिंग वूटिंग करके। तो वहाँ पे क्या होता है स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज फॉर्म होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है वो मिरर में होता है। मान लीजिए आप जाके मिरर पे ऐसे सामने सीधे ऐसे खड़ा हुआ है, तो वो इमेज कब तक दिखेगा जब तक आप मिरर के सामने है, लेकिन जैसे ही मिरर के सामने से हट जाएंगे वो इमेज दिखना बंद हो जाएगा। तो वैसे इमेज को क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन इसमें क्या आप टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर से हट जाएंगे तो क्या टाइगर श्रॉफ भी दिखना बंद थोड़े हो जाएगा, वो तो अपना चलते रहेगा जब तक उसको हम रोकेंगे नहीं। तो समझ में आ गया कि प्लेन मिरर के सामने आप खड़ा होइएगा लेकिन हट जाइएगा तो वो फिगर भी हट जाएगा, यानी वो वर्चुअल इमेज है। लेकिन आपके हटने से अगर सामने वाला स्क्रीन पर जो चल रहा है वो नहीं हटे, वो क्या है रियल इमेज है। इसमें क्या होता है पीछे फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है पीछे फॉर्म होता है, और ये क्या होता है इन्वर्टेड इमेज होता है। यानी अगर मान लीजिए ऐसे है, दिखा ऐसे रहा है लेकिन दिखेगा आपको ऐसे, और ये टोटली इरेक्ट इमेज होता है। यानी जैसे सामने आप खड़े हैं एक मिरर के सामने, आपके आँख के सामने आँख दिखेगा, आपके नाक के सामने नाक दिखेगा, कान के सामने कान दिखेगा। क्या ऐसा कभी होता है क्या कि आँख के सामने आपके चेहरा के सामने आपका पैर दिखने लगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये क्या उसी को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, यानी ये इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। ये क्या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, ये हमेशा स्क्रीन पर पाया जाएगा। ये क्या होगा प्लेन मिरर पर पाया जाएगा, जिसको देखने से अगर वो ऑब्जेक्ट हट जाए और उसका फोटो भी जो दिख रहा है उसका जुड़वा भाई या बहन वो भी हट जाए, वो वर्चुअल इमेज होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है
इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर क्या होता है, आज के वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। इमेज भी दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर, एक स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर होता है जो हमारे शीशा होता है जनरली, इसमें क्या होता है, एक ऐसे होता है और पीछे से पॉलिश सरफेस होता है। यानी ये क्या है, पॉलिश सरफेस, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इस पे क्या होता है, देखिए इमेज प्लेन मिरर पर कैसा इमेज फॉर्म होता है। इसमें मान लीजिए ये एक इमेज है, ये इमेज है, और ये मान लीजिए इसका इमेज का ये एरो है, यानी एरो का ये हेड है, तो ये टेल है मान लेते हैं। तो इसमें से क्या होगा, देखिए अब ध्यान से, कि जो ये यहाँ से इसके हेड से ही हमको एक रिफ्लेक्ट इंसिडेंस रे निकालना है, और तो इंसिडेंस रे एकदम ऐसे जाएगा, सीधा निकालेंगे। और आपको मालूम ही होगा इमेज कब होगा, जब बहुत सारा रिफ्लेक्टेड रे एक जगह मीट करती है तो ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए रखे एक इमेज के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एरो है एक, तो ये जाएगा और ये टकराएगा, यानी इंसिडेंट रे इसका गया ऐसे। और नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल भी अगर नॉर्मल तो खुद 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, यहाँ पे इंसिडेंस रही तो नॉर्मल इसका कुछ ऐसे यहीं पे इसके ऊपर एकदम को इंसाइड करते हुए बनेगा, एकदम चिपका हुआ ऊपर से। तो अब बताइए कि अब इसका रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे मालूम है क्या होगा, इसका रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से आएगा, क्योंकि खुद नॉर्मल पर है, यानी नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ कब दोनों इक्वल, कब दोनों एक पर एक के ऊपर एक होगा, जब 0 डिग्री पर होगा, दोनों के एंगल बीच में क्या होगा, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एकदम एक के ऊपर एक है, तो एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यानी इसका इंसिडेंस रे 0 डिग्री पर है, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे ही 0 डिग्री पर आएगा, जैसे इंसिडेंस रे गया है वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे आएगा। अब देखिए क्या है, अब फिर यहाँ से एक आप इंसिडेंस रे ऐसे डालिए, इंसिडेंस से ऐसे डाल देंगे, फिर इंसिडेंस रे जाएगा ऐसे, तो एक और लाइट रे निकालेंगे जो कि इंसिडेंस से यहाँ पे आके टकराएगा, एक तो यहाँ पे टकराया फिर वापस आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका एंगल ऑफ, ये हो गया इंसिडेंस रे, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। लेकिन इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, क्या ये कभी फिगर मिलेगा क्या, इसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जा रहा है, दोनों तो कभी मीट करने वाला है नहीं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन उसके पीछे होता है, यानी उसको मिलाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ से कुछ इसका रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे मिट जाएगा और यहाँ से कुछ एक्सटेंड करेंगे तो कुछ यहाँ पे इमेज होगा, और यहाँ पे इमेज ऐसे बन जाएगा जैसा इमेज था। यानी सेम इसके प्लेन मिरर है, तो यानी ये क्या है, प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो वो क्या है, पहला बात तो वो वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एरो को हटा दूंगा इमेज भी हट जाएगा। इतना क्लियर है कि कैसे इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर पे। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इसका नेचर, क्या क्या नेचर होता है। इसका 5 नेचर होता है। सबसे पहला जो नेचर होता है वो होता है सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पर होता है, जितना डिस्टेंस पर ये इमेज ये ऑब्जेक्ट है क्या प्लेन मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगा। आपने देखा भी होगा, आप अगर एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो जितना दूर पर यहाँ पे आप है, आपका इमेज वहाँ पे फॉर्म हुआ रहता है, यानी एक मिरर के पीछे फॉर्म हुआ रहता है, तो वो क्या हो, उतना ही डिस्टेंस पर फॉर्म हुआ रहता है। और दूसरा जो है वो क्या होता है, सेम साइज। साइज भी सेम होता है, ऐसा नहीं आप 5 फुट के है और मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप 6 फुट के नहीं हो जाएंगे, आप 5 ही फुट के रहेंगे, तो वो क्या रहेगा, सेम साइज। यानी इतना ये जितना हाइट पर है उतना ही इसका भी हाइट सेम हाइट रहेगा। और जो तीसरा है वो तो होगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा होगा। अब भाई प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को हम रखे तो वो क्या वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा, क्योंकि अगर हम एरो को हटा देंगे तो इमेज भी जो फॉर्म हुआ वो भी हट जाएगा, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज हो। और चौथा और पांचवा, चौथा होगा वो इरेक्ट होगा, यानी अगर इसका टेल यहाँ पर है, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जैसे सर यहाँ पे है तो उसके सामने भी सर, ऐसे नहीं होगा सर के सामने अब आपका पैर दिखने लगेगा, सर के सामने सर दिखेगा। और पांचवा जो है वो क्या है,
इन्वर्टेड, यानी लेटरली इन्वर्टेड होगा। आप इमेज के सामने खड़ा आप अपना राइट हैंड उठाइएगा तो वो तो इधर से देखते हुए रहेगा, तो वो क्या, वो भी अपना लेफ्ट हैंड उठा देगा। यानी आप अगर राइट हैंड उठाइएगा तो आपका जो इमेज फॉर्म हुआ है वो आपको कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा कि वो लेफ्ट हैंड उठाया है, यानी उल्टा दिखेगा। ऐसे एम्बुलेंस के सामने भी एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो मिरर पे सीधा दिखे, इसीलिए लिखा रहता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसका नेचर 5 नेचर है कि सेम डिस्टेंस पर होगा, सेम साइज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट रहेगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा। तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे लिए, तब तक के लिए ओके बाय।